देखो बच्चों, आज तक तुमको टेंस नहीं समझ में आ रहा, ट्रांसलेशन बनाना नहीं आ रहा है, तुम टेंस नहीं पहचान पा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुमने आज से पहले पढ़ने की समझने की कोशिश ही नहीं करा। ठीक है। और जो तुम 350 रुपए 500 रुपए करके कोचिंग करते हो ना दोस्त, सिर्फ तुम्हारा पैसा बेकार होता है। तुमको टेंस समझाया नहीं जाता बल्कि रटाया जाता है। दोस्तों, इस गंभीर मामले को सुलझाने के लिए मैं आपको ऐसी तरह से पढ़ाऊंगा, इतना बढ़िया से पढ़ाऊंगा, पूरे स्ट्रक्चर फार्मूला नियम रूल सब कुछ आपको 101% समझ में आ जाएंगे। बस अगर आज तू समझना चाहता है ना, तो ईमानदारी से 1 घंटा, बस 1 घंटा मुझको दे दे, उसके बाद तू कहना तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों की पहचान यह होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है और है या फिर ते, हो आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में अक्सर ता है, ती है, ते है या फिर केवल है आता है या फिर केवल हो आता है। ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव के कुछ रूल होते हैं, पहले हमें उनको समझना बहुत जरूरी है। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में ही, सी, इट एनी सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक वचन कर्ता वाले वाक्यों में वर्ब के साथ यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे वर्क, वर्क क्या हमारा वर्क वर्ब है। ठीक है, अगर रहेगा ही वर्क्स, वह काम करता है, तो उसमें ई या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार है। अब देखिए दूसरा रूल, आई, यू, वी, दे एनी प्लूरल के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम खेलते हैं तो आई प्ले रहेगा, प्ले में यस या यस नहीं जोड़ेगा। ठीक है, अगर वहीं पर हो जाएगी राम खेलता है तो राम प्लेज हो जाएगा। ठीक है, PLAYS इसमें यस लगेगा, लेकिन आई के साथ इसमें नहीं लगेगा। तो बहुवचन के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं और एक वचन कर्ता में वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम स्ट्रक्चर भी इसका समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद हमारा फुल स्टॉप अंत में हमको लगाना है। ठीक है, यह किन वाक्यों के लिए है? या सिंगुलर के लिए है, सिंगुलर के लिए है, एक वचन कर्ता वाले वाक्यों के लिए है। और बहुवचन वाले में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और अंत में फुल स्टॉप। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह दोनों स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यह उन वाक्यों के लिए है जो एक वचन है। ठीक है, जो एक वचन सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, राम, रिया, ऐसे वाक्यों के लिए। ठीक है, और दूसरा वाला स्ट्रक्चर जैसे आई, यू, वी, दे, ऐसे वाक्यों के लिए यह दूसरा स्ट्रक्चर है। जैसे हम लोग तो इसका वी लिखेंगे, आप लोग तो इसका यू लिखेंगे, ऐसे वाक्यों में यस या यस हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ और आप लोग अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए इस वीडियो पर। ठीक है, और अच्छे से समझोगे तो समझ में आएगा, और मैं तो अपनी तरफ से पूरा 100% आपको देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, हमने यह पिछली वीडियो में भी समझाया था, लेकिन इस बार हम आपको ऐसा समझाने वाले कि आपके दिमाग में ही सेट हो जाए। ठीक है, अब देखिए पहला एग्जांपल हमारा क्या है? मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बहुत आसान होता है। मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य अंत में क्या आया है। तो वाक्य अंत में ता है शब्द आया है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं वे कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है, इस वाक्य के अंत में ता है शब्द आया है, तो हमें यह पता चल गया कि यह प्रेजेंट टेंस है। और फिर उसके बाद मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यह अफर्मेटिव है। और मोहन जो हमारा मोहन, यह एक वचन करता है। ठीक है, यह सिंगुलर है, इसलिए यहां पर वर्ब में यस या यस जोड़ेगा। ठीक है, तो हम सिंपली लिख देंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ठीक है, इन वाक्यों में सब्जेक्ट हमारा है मोहन। अब मोहन के बाद हम वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है? जाता है, तो जाना का स्पेलिंग क्या आ जाएगा? गो हो जाएगा। तो हम सिंपली लिख देंगे गो। अब इसमें यस या यस जोड़ेगा, क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ एक वचन है। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पर ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, अब कहाँ जाता है? विद्यालय। तो विद्यालय, तो प्रीपोजिशन टू लगता है। प्रीपोजिशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम आपको पढ़ा देंगे, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। गो टू। अब विद्यालय क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल। ठीक है,
ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है तो हम सिंपली स्कूल लिख देंगे। अब हमारा अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड हमारा प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा यह अदर वर्ड है तो हम प्रतिदिन का क्या लिख देंगे, डेली लिख देंगे दोस्तों, डेली लिख देंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा वाक्य बड़े ही इजी मेथड से बन गया। तो हमारा क्या है अगला वाक्य, हमारा अगला वाक्य है हम अपने परिवार के साथ रात का खाना खाते हैं। तो इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में ता है शब्द आया है, तो यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। अब देखिए हम अपने परिवार के साथ खाना खाते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हम, तो हम जो हमारा है वह बहुवचन है। ठीक है, आई यू वी दे यह बहुवचन है। तो यह किस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा, या दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा हम, तो सिंपली हम लिख देंगे वी। ठीक है, अब हमें वर्ब देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, हमारा वर्ब है खाते हैं, खाते हमारा वर्ब है, लेकिन सिंपली दिया हुआ है कि रात का खाना खाते हैं। तो रात का खाना खाते हैं तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, डिनर होगा, डिनर होगा, है कि नहीं। रात के खाने को अंग्रेजी में डिनर कहते हैं और दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, सुबह के खाने को ब्रेकफास्ट कहते हैं। ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, तो हम सिंपली लिख देंगे ईट। ठीक है, ईट लिख देंगे और इसमें यस यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद रात के खाना का यहाँ पर हम लिख देंगे डिनर। हमारा वर्ब क्या है, डिनर, DINNER। ऑब्जेक्ट हमारा है डिनर। अब किसके साथ खाते हैं, परिवार के साथ खाते हैं। हमारा अदर वर्ड क्या है, परिवार के साथ, तो हम सिंपली लिख देंगे विथ फैमिली, विथ फैमिली हो जाएगा। इस तरह से हमारा बन गया, इतना लंबा दिखने वाला वाक्य चुटकियों में बन गया। ठीक है, वी ईट डिनर विथ फैमिली। ठीक है, यहाँ पर अपने भी दिया हुआ, अपने परिवार के साथ, तो यहाँ पर हम हिज लिख देंगे। ठीक है, हिज फैमिली, वी ईट डिनर विथ हिज फैमिली, सिंपली हमारा बन गया। अब देखिए वे प्रतिदिन पार्क में दौड़ते हैं, वे प्रतिदिन पार्क में दौड़ते हैं, ये हमारा कौन सा टेंस है, ता है शब्द आया है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वे है, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब वे जो हमारा है वह बहुवचन है, वे लोग न जाने कितने लोग हो सकते हैं, तो बहुवचन में यस यस हम नहीं लगाएंगे, ये आपको पता है। तो दौड़ते हैं, दौड़ते का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे रन और यस यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब कहाँ दौड़ते हैं, पार्क में, तो इन द पार्क। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इन द पार्क, इन द पार्क। अब प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड हमारा है प्रतिदिन, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे डेली। ठीक है, डेली लिख देंगे। आप लोगों को यह तीनों वाक्य उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो मोहन गोज टू स्कूल डेली। मोहन हमारा सब्जेक्ट है और गोज टू हमारा वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, डेली अदर वर्ड है। ठीक है, और यही इसी के जगह पर होता सोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो हम मोहन की जगह सोहन कर देते। ठीक है, अब अगर इस प्रकार वाक्य होता मोहन प्रतिदिन मार्केट जाता है, बाजार जाता है, तो हम लिखते मोहन गोज टू मार्केट डेली। ठीक है, यानी कहने के मतलब कि आप लोगों को यह स्ट्रक्चर दोनों समझ में आएगा तो बड़ी ही इजी तरीके से आप बड़े से बड़े वाक्य को ट्रांसलेट कर लोगे। ठीक है, तो आप लोग को तीनों वाक्य समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम निगेटिव की तरफ। ठीक है, निगेटिव की तरफ। अब देखिए निगेटिव वाले वाक्य में थोड़ा चेंजिंग होगा। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजिंग होगा। वह चेंजिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस अदर वर्ड, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, और फिर अंत में फुल स्टॉप तो हमारा रहेगा ही। ठीक है, और इसके भी वही 3 रूल होते हैं जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके भी 3 रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है, ही सी इट एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। पहला जो हमारा रूल होता है ही सी इट एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे हमेशा। अब देखिए दूसरा जो हमारा रूल है आई यू वी दे बहुवचन के साथ हमें डू का प्रयोग करना है। ठीक है, और कभी नहीं कि अंग्रेजी नेवर लिखना है। ठीक है, यह तीनों रूल और एक स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग ट्रांसलेट कर पाओगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो सिंपली हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वह अपना काम पूरा नहीं करता है, वह अपना काम पूरा नहीं करता है। अगर इसको आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि अंत में क्या आया है, अंत में हमारा आया ता है।
तो जब अंत में ता है तो यह कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, अब यही हम देखेंगे कि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो यह निगेटिव सेंटेंसेज हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंपली सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही होती है। अब हम ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे या डू का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको रूल फर्स्ट में बता दिया, ही सी इट एक वचन के साथ हमेशा डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डज। ठीक है, ही डज। अब निगेटिव है, निगेटिव में नॉट तो हमें लगाना ही पड़ेगा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो हम लिख देंगे नॉट। ठीक है, ही डज नॉट। ठीक है, अब पूरा करता है तो पूरा करना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख देंगे कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए अपना काम, हमारा अपना काम क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे सिंपली ही के साथ हमेशा हिज लगता है। ठीक है, हिज वर्क हो जाएगा। तो इतने आसानी से हम समझते चले आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपसे उम्मीद रही कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% 101% आपको समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या है? बच्चे परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं। तो इन वाक्यों में अंत में क्या आया है? ता है शब्द आया है, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो बच्चे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए ध्यान से, आप बच्चे लिखा हुआ है, यानी कि एक बच्चा नहीं है, बहुत बच्चे हैं। तो हम सिंपली लिख देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? बच्चे। तो बच्चे क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन हो जाएगा। अब फिर उसके बाद देखिए यहां पर हम डू का प्रयोग करेंगे या डज का प्रयोग करेंगे। तो बच्चे जो हमारा बहुवचन हो गया, क्योंकि एक बच्चा नहीं कई बच्चे हैं, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे डू। ठीक है, डू और निगेटिव है तो यहां पर हम नॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्ब हमारा क्या है? वर्ब हमारा तैयारी करना है। तो तैयारी करना का अंग्रेजी क्या होता है? प्रिपेयर होता है। ठीक है, प्रिपेयर होता है, सिंपली हम प्रिपेयर लिख देंगे। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? परीक्षा की। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा परीक्षा की है, तो सिंपली हम लिख देंगे द एग्जाम। ठीक है, द एग्जाम। तो अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इतने सिंपल तरीके से हमारा बन गया है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। मेरा दोस्त कभी नहीं झूठ बोलता। मेरा दोस्त कभी नहीं झूठ बोलता। अभी हमने आपको बता दिया है कि कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लिखी जाती है। तो सिंपली हम लिख देंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है मेरा दोस्त। तो यहां पर हम लिख देंगे माई फ्रेंड। ठीक है, माई फ्रेंड। अब कभी नहीं की अंग्रेजी सिंपली हम नेवर लिखेंगे। यहाँ पर डज या डू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर नेवर का प्रयोग होगा। हमने आपको पिछले बता दिया है तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेवर। माय फ्रेंड नेवर। अब झूठ बोलता है, तो झूठ बोलना का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? टेल्स अ लाई। ठीक है, टी डल। और फिर उसके बाद अलाई हो जाएगा, अ लाई हो जाएगा, टेल्स अ लाई। यहाँ पर हम यस जोड़ देंगे क्योंकि मेरा दोस्त। ठीक है, तो एक ही दोस्त है। अगर ऐसा होता मेरे सारे दोस्त झूठ नहीं बोलते, तो यहाँ पर मेरा दोस्त, सिर्फ एक ही दोस्त की बात की गई, इसलिए यहाँ पर एस लगेगा। तो आपको निगेटिव समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब देखिए इंट्रोगेटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक उस टाइप के वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं। ठीक है, और एक उस टाइप के वाक्य जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। ठीक है, जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, इसमें क्या जो हमारा शब्द है यह वाक्य शुरू में ही आ गया, पहले आ गया है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों के लिए यह पहला स्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है, और दूसरा हमारा देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, जैसे तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है यह हमारा बीच में आया हुआ है, तो इसलिए हम सिंपली लिख देंगे, इसलिए हम सिंपली इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए उसके स्ट्रक्चर होते हैं डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड अंत में होते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, मतलब समझिएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य स्ट्रक्चर, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड। इसको आप लोग, बहुत से लोग इसको WH वाले वाक्य भी बोलते हैं। आपकी किताबों में भी WH वाले वाक्य दिया होगा, तो WH वाले वाक्य या क्वेश्चन वर्ड दोनों मिलाकर बात एक ही है, तो आप लोग इसको समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा।
और ये तो आप जानते हैं कि डज या डू का प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। तो ये आप लोग को बताने की जरूरत है नहीं कि क्योंकि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल जैसे हमारा है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो हम देख रहे हैं कि अंत में हो शब्द आया है और वहीं पर हमने बता दिया था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है या केवल हो शब्द आता हो उन्हें प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं। तो वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो सिंपली हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि तुम जो हमारा होता है या बहुवचन होता है, ठीक है, या बहुवचन होता है या सेकंड पर्सन होता है, तो इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज या डू में से सबसे पहले लिखेंगे डू। तो यहां पर हमने लिख दिया डू। अब डू के बाद सब्जेक्ट हमें लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो हम सिंपली लिख देते हैं यू। ठीक है, अब वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा बोलना है। तो वर्ब हमारा बोलना है, तो बोलने की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक होती है। स्पीक मतलब बोलना होता है। ठीक है, स्पीक मतलब होता है बोलना और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग ही होगा। ठीक है, अब क्या बोलना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अंग्रेजी, तो इन इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्दों में अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले वाले पे। अगला वाला जो हमारा है, क्या राम फिल्मों का शौकीन है। ठीक है, क्या राम फिल्मों का शौकीन है, तो अंत में है शब्द आया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह कौन सा टेंस है। ठीक है, अब वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से जब शुरू होता है तो हम सिंपली इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें जो राम हमारा यह एक वचन करता है। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपली डज का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा राम। ठीक है, तो राम हम यहां पर कैपिटल लेटर लिखेंगे क्योंकि राम है हमारा क्या है, एक नाउन है, इसीलिए नाउन हमको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, डज प्लस सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, शौकीन। तो शौकीन का हमारा अंग्रेजी क्या होता है, हॉबिस्ट होता है। दोस्तों कैमरा बंद हो गया था। ठीक है, तो और आगे हमारा द फिल्म से यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे वरना हमारा वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। देखो दोस्तों, इस तरह के वाक्यों के बनाने के एक अलग से नियम होते हैं कि जब वाक्य के बीच में कौन सी के साथ कोई वर्ड आए, जैसे कौन सी किताब, कौन सी कक्षा, कौन सा घर, कौन सा शहर, ठीक है, तो इन तीनों की अंग्रेजी एक साथ हम लिखते हैं। तो वही हमने सिंपली यहां पर लिखा हुआ है, जैसे कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, तो कौन सी कक्षा, इन तीनों की अंग्रेजी एक साथ लिखी जाएगी। तो विच क्लास। अब फिर उसके बाद देखिए, तुम है तो तुम यहां पर बहुवचन है, इसलिए हमने यहां पर डू का प्रयोग किया है। ठीक है, तो विच क्लास, डू और फिर सब्जेक्ट यू। ठीक है, अब इसमें देखिए वर्ब, वर्ब हमारा दिया हुआ है पढ़ते हो। तो पढ़ना का भी इसमें समझने वाली बात है। पढ़ना दो प्रकार का होता है, एक पढ़ने की अंग्रेजी होता है रीड और एक होता है स्टडी। ठीक है, जब हम लगातार पढ़ते हैं, जैसे हम कक्षा की बात करें तो इस कक्षा में हमें लगातार एक साल पढ़ना है। ठीक है, इसलिए यहां पर स्टडी का प्रयोग करेंगे। अगर इस प्रकार होता है कि हम अखबार पढ़ते तो वहां पर हम रीड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम स्टडी का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें एक साल प्रतिदिन पढ़ना है। तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे स्टडी। ठीक है, स्टडी लिख देंगे और अंत में हम लोग फुल स्टॉप मतलब क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे वरना वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वाक्य बनता है। अब देखिए अगला वाला, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं। ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, यह विवाद बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अंत में ता है शब्द आया तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस। अब अंत में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया तो कौन सा सेंटेंस हुआ, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु है। ठीक है, हमारा हु है। अब फिर उसके बाद देखिए यू, तुम्हारा बहुवचन, तो इसके साथ हम बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर सिंपली हम लिख देंगे डू। ठीक है, अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे यू। अब देखिए पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना हमारा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की अंग्रेजी क्या होगी, पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होगी, टीच होगी। तो सिंपली हम लिख देंगे टीच। ठीक है, टीच। अब क्या पढ़ाते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा अंग्रेजी। तो यहां पर हम लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, ENGLISH इंग्लिश, और अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारा इस तरह से बन गया। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु डू यू टीच इंग्लिश। हमने बड़ी आसानी से इसको बना लिया। अब देखिए अगर वहीं पर वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं। जैसे
तुम सुबह में नाश्ता क्यों नहीं करते हो, तुम सुबह में नाश्ता क्यों नहीं करते हो। और अंत में हमारा हो शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है बीच में, ठीक है। क्यों, हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में जब आया है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, हो आया तो हमारा प्रेजेंट टेंस हुआ, और क्यों तो हमारा इंट्रोगेटिव हुआ, ठीक है। और नहीं भी शब्द आया तो यह इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। अब इसको देखो कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसानी से समझो। सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्लस 10 के हिसाब से यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है, तो सिंपली हम लिख देंगे वाई। अब जब तुम है तो तुम बहुवचन, यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, तो सिंपली हम लिख देंगे डू, ठीक है, वाई डू। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू, ठीक है, वाई डू। अब देखिए नाश्ता करना, तो नाश्ता करने का अंग्रेजी होगा टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ठीक है। नाश्ता करना, ये हमारा नाश्ता करना वर्ब है, तो यहां पर हम लिख देंगे टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट। हमारा जो अदर वर्ब हुआ वह है सुबह में, तो इन द मॉर्निंग हम लिख देंगे इन द मॉर्निंग, ठीक है, MORNING मॉर्निंग। और अंत में हम क्वेश्चन नंबर लगा देंगे। तो कहने के मतलब कि वाक्य चाहे जितना लंबा हो, अगर आपको उसके स्ट्रक्चर और नियम याद है तो बड़ी आसानी से आप लोग बना ले जाओगे, ठीक है। तुम सुबह में नाश्ता क्यों नहीं करते हो, वाई डू यू टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ठीक है। और अंत में हमने लगा दिया, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला देखिए, तुम प्रतिदिन स्नान क्यों नहीं करते हो, ठीक है, तो ये भी सेम बनेगा, ठीक है। करते हो कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों नहीं तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो वही मेथड लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी हम लिखेंगे वाई, ठीक है, वाई लिखेंगे। और तुम है यानी कि बहुवचन, तो यहाँ पर हम डू लिख देंगे, और सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, ठीक है। अब स्नान करना क्या होगा, बात, बात मतलब होता है नहाना, तो हम सिंपल लिख देंगे बात, ठीक है। अब प्रतिदिन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेली, DAILY डेली, और अंत में क्वेश्चन वर्ड हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत आसानी से बन गया। तुम प्रतिदिन स्नान क्यों नहीं करते हो, व्हाई डू यू बाथ डेली, और अंत में हमने क्वेश्चन नंबर लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा टॉपिक क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखो दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिन वाक्यों में किसी काम का लगातार होना पाया जाता है। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, राम अभी पढ़ रहा है, यानी कि कोई काम लगातार हो रहा है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इन वाक्यों की पहचान क्या होती है दोस्तों, इन वाक्यों की पहचान यह होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आए, उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आता है, उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से इंडिकेट करते हैं। अब इनको ट्रांसलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और कुछ फार्मूले होते हैं जिनको आपको फॉलो करने, बस एक दो रूल है। देखो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट रूल है, ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। और दूसरा जो हमारा रूल है, आई, यू, वी, दे बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका अफर्मेटिव देख लेते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, आई एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इज कहां पर लगेगा, आर कहां पर लगेगा, ये आप तो पढ़ चुके हैं कि एक वचनकर्ता के साथ हमेशा इज का प्रयोग करना है और बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा आर का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। एक वचनकर्ता क्या होता है, एक वचनकर्ता हुआ होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए, जैसे राम खेल रहा है, श्याम खाना बना रहा है, ठीक है, या मम्मी, केवल एक ही व्यक्ति के बारे में जब बात हो तो वहां पर एक वचन कर्ता होता है। और बहुवचन क्या होता है, जहां पर एक से अधिक लोग की बात की जाए, जैसे वे लोग खेल रहे हैं, हम लोग दौड़ने जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे शोर कर रहे हैं, इस प्रकार के वाक्य बहुवचन होते हैं। तो हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। देखिए, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, दिव्या बहुत अच्छा नृत्य कर रही है। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, दिव्या बहुत अच्छा नृत्य कर रही है। तो किसी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर वह कौन सा टेंस है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। तो हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसको हम ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा है दिव्या, दिव्या हमारा सब्जेक्ट है, तो सिंपली हमने लिख दिया है दिव्या,
ठीक है दोस्तों, दिव्या हमने लिख दिया है। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सब्जेक्ट प्लस इज आई एम आर, ठीक है, तो दिव्या जो हमारी है वह एक वचन करता है, वह सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां पर इज का प्रयोग किया, तो दिव्या इज। अब देखिए वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, नृत्य करना, नृत्य करना हमारा वर्ब है, तो नृत्य करना की अंग्रेजी डांस होता है, आईएनजी जोड़ देंगे तो डांसिंग हो जाएगा दोस्तों, तो हमने यहां पर डांसिंग लिखा हुआ है। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुत अच्छा डांस कर रही, तो वेरी वेल, ठीक है, तो वेरी वेल इसका हो जाएगा वेरी वेल, और अंत में हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो इतनी इजी तरीके से हमारा जो पहला है बन गया। ठीक है दोस्तों, दिव्या बहुत अच्छा नृत्य कर रही है, तो दिव्या इज डांसिंग वेरी वेल, इस प्रकार हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, किसान फसल काट रहा है, तो इस वाक्य के अंत में क्या आया है, रहा है शब्द आया है, तो यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। अब इसमें भी हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा किसान है, फसल कौन काट रहा है, जिसके बारे में बात हो वही सब्जेक्ट होता है, तो सिंपली हम लिखेंगे फार्मर। ठीक है, फार्मर, द फार्मर, FARMER, ठीक है, फार्मर, तो द फार्मर। अब फार्मर किसान फसल काट रहा है, कि एक ही किसान की बात हो रही है। अगर इस प्रकार होता है कि किसान फसल काट रहे हैं तो ना जाने कितने किसान होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसान दिया हुआ है, इसका मतलब यह सिंगल है। ठीक है, तो द किसान, यहां पर हम इसका प्रयोग लिखेंगे, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, तो द किसान इज। अब काटना, काटना क्या हो जाएगा, कट, कट मतलब होता है काटना। अब दोस्तों ING भी हमको जोड़ना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। ठीक है, कटिंग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या काट रहा है, फसल, तो फसल का हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा दोस्तों, क्रॉप हो जाएगा, और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे, इस प्रकार हमारा दूसरा भी बन जाएगा। किसान फसल काट रहा है, तो द फार्मर इज कटिंग क्रॉप। ठीक है, अगर इस प्रकार होता किसान अपना फसल काट रहा है, तो हम क्या लिखते, द फार्मर इज कटिंग हिज क्रॉप, यहाँ बीच में हिज होता, अगर यहाँ पर अपना दिया होता तो बीच में हम यहाँ पर हिज का प्रयोग करते। ठीक है, अगर इस प्रकार होता कि किसान फसल काट रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखते द फार्मर आर कटिंग क्रॉप, इस प्रकार हम लिखते, हमारा बन जाता। ठीक है, अब अगला देखिए, बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, इसका हमारा किस प्रकार बनेगा, बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं, तो अंत में रहा है शब्द आया, इसका मतलब यह कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे यानी कि एक बच्चा नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे द चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों, द चिल्ड्रन हम लिख देंगे, यहाँ पर बच्चे यानी कि बहुत से बच्चे हैं, कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए शोर शराबा, शोर शराबा का अंग्रेजी क्या होता है, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज मतलब तो शोर शराबा या शोर करना, तो यहाँ पर मेक अ नॉइज तो हम लिखेंगे, मगर यह कौन सा टेंस है, कंटीन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर ING जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, MAKING, मेकिंग NOISE, नॉइज। ठीक है, मेकिंग अ नॉइज, तो अंत में फुल स्टॉप लगाने, इस प्रकार हमारा बहुत अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह तीनों समझ में आया होगा, इस प्रकार हमारा बनता। और दोस्तों अंत तक बने रहिए, आप इसका सब कुछ जान जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। अब सिंपली ये भी देख लेते हैं निगेटिव वाला। तो निगेटिव क्या होता है, निगेटिव में ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा दोस्तों। जैसे यह पहला वाला हमारा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस इजी या आर या एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप, यह स्ट्रक्चर जो हमारा दिया यही यूज होगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग इसे करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंजिंग हमें क्या करना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तथा वर्ब के बीच में हमें नॉट लगा देना है, सिंपली हमको नॉट लगा देना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमारा एक एग्जांपल है, पुलिस चोर को नहीं ढूंढ रही है, हमने केस दर्ज किया, पुलिस काम नहीं कर रही, हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा टेंस है, तो हमें अंत में क्या मिला, रही है मिला, रहा है रही है मिला, तो यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा है पुलिस। ठीक है, पुलिस है, तो हम सिंपली यहाँ पर द पुलिस लिख दिए हैं, सब्जेक्ट हम लिख दिए द पुलिस। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर, तो एक पुलिस थोड़ी ना जाएगा ढूंढने, पूरा टीम जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने आर लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं शब्द आया, निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव भी है, तो हम सिंपली यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है और वर्ब हमारा लुकिंग, लुकिंग मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली नॉट लिखेंगे। ठीक है, द पुलिस आर नॉट, अब लुकिंग मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, लुकिंग मतलब ढूंढना होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ठीक है, देखिए द पुलिस हमारा सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद हेल्पिंग हमारा आर है, हेल्पिंग वर्ब हमारा आर है, और नॉट तो हम लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है, और वर्ब हमारा लुकिंग है मतलब ढूंढना। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हमारा चोर है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे द थीफ, THIEF, तीप, तीप मतलब चोर, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार हमारा बहुत ही इजी मेथड से बन गया। ठीक है, अब देखिए शेर हिरन का पीछा नहीं कर रहा है, शेर हिरन का पीछा नहीं कर रहा है, अंत में कौन सा शब्द आया है,
रहा है शब्द आया है, तो जब रहा है शब्द आया है तो यह हमें पता चल गया कि कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा द लायन, द LION लायन, ठीक है। अब देखिए इसमें एक ही शेर है तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ नहीं शब्द आया, इस वाक्य में नहीं शब्द आया तो यह निगेटिव है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख गए नॉट, ठीक है। अब देखिए पीछा करना, तो पीछा करना का अंग्रेजी क्या होता है, चेज, ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चेजिंग, ठीक है। तो सिंपली हम लिख देंगे चेजिंग, ठीक है। चेजिंग, चेजिंग हमारा वर्ब हो गया, तो द लायन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा निगेटिव है, और हमारा पीछा करना। अब किसका पीछा कर रहा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, तो हिरन है, तो हम सिंपली लिख देंगे द डियर, ठीक है। द डियर, डियर मतलब हमारा क्या होता है, हिरन, ठीक है। और अंत में फुल स्टॉप हमने लगा दिया। इस प्रकार हमारा ये भी बन जाएगा। अब देखिए हम आज घूमने नहीं जा रहे हैं, हमारा मूड बना था घूमने के लिए, हमने कहा था, लेकिन अब नहीं जा रहे, मूड खराब हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हमें ट्रांसलेट से करना है, जा रहे हैं अंत में आया है, रहा शब्द आया है, तो हम सिंपली समझ गए कि यहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी हमारा बहुवचन है, तो सिंपली हम लिख देंगे हम का वी हो जाएगा वी। अब देखिए वी बहुवचन है तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम आर का प्रयोग करेंगे, तो वी आर। अब नहीं तो यह निगेटिव है, तो यहाँ पर हम लिख दिए नॉट, ठीक है। अब घूमना, घूमने का अंग्रेजी क्या होता है, वॉक होता है, जा रहे हैं कंटिन्यूअस तो वॉकिंग हो जाएगा, वी आर नॉट वॉकिंग, WALKING वॉकिंग। के बाद हमारा बचा क्या, आज, आज हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो हम सिंपली लिख देंगे टुडे, ठीक है। टुडे हम लिख देंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे, सिंपली हमारा बन गया। अब देखिए हम बढ़ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक वह टाइप का वाक्य जिसके शुरू में ही क्या शब्द आया हो, और एक उस टाइप का वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप और एक होता है क्वेश्चन वर्ब टाइप, ठीक है। तो जो पहला हमारा होता है, जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है उनके लिए यह स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, इज, एम या आर, इज, एम या आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप। और जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो उनके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर, इसको समझना जरूरी है। क्वेश्चन वर्ड, इसको आप लोग बहुत से लोग WH वाले वाक्य भी कहते हो, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज या एम या आर, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और फिर उसके बाद अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ले होंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, इसको हम समझते हैं। एक बार मैं फिर से इसको बोल देता हूं, जो हमारा क्या से स्टार्ट होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। और जो हमारा प्रश्नवाचक सब बीच में आएगा उसके लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन वर्ड। कहते हैं सुनते सुनते याद हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोग अपना फोकस इस पर करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल देखिए, गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों निवास कर रहा है, गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों निवास कर रहा है, या फिर गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रह रहा है, ठीक है। ये दोनों बात एक ही है। अब इसको देखिए हम ट्रांसलेशन इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्यांत में क्या आया है, वाक्यांत में आ रहा है, ठीक है। वाक्यांत में जब रहा है तो हमको समझ में आ गया क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब देखिए वाक्य के बीच में क्यों शब्द आया है, ठीक है। वाक्य के बीच में क्यों शब्द आया है या प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसको हम किस स्ट्रक्चर के माध्यम से बताएंगे, क्यों जो हमारा बीच में आया इसलिए हम इसको दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो हम सिंपली यहां पर लिख देंगे वाई, ठीक है। वाई लिखेंगे। अब फिर उसके बाद देखिए यहां पर इज, एम, आर में से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहां पर गरीब आदमी की बात हो रही है, ठीक है। तो गरीब आदमी एक ही थोड़ी है ना, पूरी दुनिया में एक ही आदमी थोड़ी ना गरीब है, कई आदमी गरीब होते हैं, इसलिए यहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर सिंपली हम लिख देंगे आर, ठीक है। वाई आर हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा गरीब आदमी, तो इसका हम सिंपली लिख देंगे पुअर, ठीक है। पुअर मैन या पुअर पर्सन कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो पुअर मैन लिखते हैं। अब फिर उसके बाद हम वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है निवास करना, निवास करना या रहना, यह एक ही बात है, तो इसका हम लिख देंगे लिव, और ING जोड़ने तो लिविंग हो जाएगा, ठीक है, लिविंग हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख देंगे अब कहाँ रहता है, देखिए वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पुअर मैन हमारा सब्जेक्ट है, लिविंग हमारा वर्ब है। अब हमारा इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है,
ऑब्जेक्ट हमारा झोपड़ी, तो इसमें हम लिख देंगे इन द हट। हट मतलब तो क्या, झोपड़ी। इन द हट हमारा झोपड़ी, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे वरना सारा का सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से बना लिया इतने बड़े वाक्यों को। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों निवास कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई आर पुअर मैन लिविंग इन द हट, और अंत में क्वेश्चन वर्ड। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, तो कमेंट करते रहिएगा, अगर समझ में आए तभी लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्या है, दूसरा वाला, तुम पार्क के पास क्यों खेल रहे हो। ठीक है, तुम पार्क के पास क्यों खेल रहे हो, इसमें भी वही बात, अंत में रहा शब्द आया है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है और बीच में क्यों शब्द आया है, तो हमें पता क्या चला कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सिंपली हम इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, वाई, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे वाई। ठीक है, अब हमारा यू जो बहुवचन है इसलिए यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। अब फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हम सिंपली यहाँ पर यू लिख देंगे। अब फिर उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है खेलना, तो खेलना क्या हो जाएगा, प्ले, और आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है पार्क में, नहीं पार्क के पास, तो हमारा पार्क के पास तो हमारा क्या हो जाएगा, नियर, या नियर पार्क। ठीक है, द पार्क हो जाएगा, और अंत में हमारा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, इस प्रकार हम बड़ी आसानी तरीके से इसको बना ली, और यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब बढ़ते हैं हम अगले पर। अब अगला वाला देखिए, तीसरा हमारा कह रहा है, क्या धीरज इस बार परीक्षा दे रहा है। ठीक है, क्या धीरज इस बार परीक्षा दे रहा है, तो उसमें जो हमारा आखिरी में आया है, रहा शब्द आया है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये तो हम देख ही रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन वर्ड जो हमारा क्या शब्द है या पहले आया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब टाइप का वाक्य है। तो इसको हम किस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे, तो इस वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे, इज एम आर वाले से बनाएंगे। तो हम सिंपली देखेंगे क्या धीरज, तो धीरज हमारा एक वचन करता है, तो यहां पर हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का, तो इज। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, धीरज। ठीक है, धीरज, तो यहां पर हम धीरज कैपिटल लिखेंगे, DHIRAJ, धीरज। ठीक है, इज धीरज। अब देखिए वर्ब क्या है, वर्ब हमारा है एग्जाम दे रहा है, तो एग्जाम देना क्या होता है, टेक एग्जाम। ठीक है, टेक एग्जाम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे तो टेकिंग एग्जाम। ठीक है, टेकिंग एग्जाम। अब इस बार की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दिस टाइम। ठीक है, दिस टाइम, तो यहां पर हम सिंपली लिख देंगे दिस टाइम, और अंत में हम क्या लगाने, क्वेश्चन वर्ड। इस प्रकार हमारा बन गया, कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है। अब अगला देखिए, सेम टाइप है, क्या चपरासी घंटी बजा रहा है। ठीक है, अंत में रहा शब्द आया है और बीच में हमारा कहीं नहीं आया है, क्वेश्चन वर्ड हमारा किनारे ही आया है, यानी कि ये भी हेल्पिंग वर्ब टाइप का है। तो सबसे पहले चपरासी, एक ही चपरासी है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, तो हम सिंपल लिख देंगे इज। अब चपरासी, तो चपरासी अंग्रेजी आप लोग जानते हैं, द प्यून होता है। क्या होता है, द प्यून होता है। ठीक है, तो सिंपल में द प्यून लिख दिया। अब उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, वर्ब हमारा क्या, बजाना है, तो बजाना हमारा क्या हो जाएगा, रिंग, तो यहां पर हम लिख देंगे रिंग, और आई जोड़ देंगे तो रिंगिंग हो जाएगा। रिंगिंग क्या बजा रहा है, घंटी। घंटी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, घंटी, तो घंटी का क्या हो जाएगा, हमारा घंटी बजाने की अंग्रेजी हमारा हो जाएगा बेल, तो हम सिंपली बेल लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, क्या चपरासी घंटी बजा रहा है, तो इज द प्यून रिंगिंग बेल, और अंत में क्वेश्चन वर्ड हमारा लग गया। अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम देख लेते हैं, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और निगेटिव हो तब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, जैसे तुम टेलीविजन क्यों नहीं देख रहे हो। ठीक है, ये भी सिंपली वैसे ही बनेगा। ठीक है, बस यह निगेटिव है। देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, रहे हो शब्द आया है, वाक्य के अंत में रहे हो शब्द आया है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, क्यों। ठीक है, तो यह दूसरे स्ट्रक्चर से बनेगा, और यहीं पर नहीं भी शब्द आया है, तो यानी कि यह इंट्रोगेटिव निगेटिव है। यह बनेगा किस स्ट्रक्चर से, यह इस स्ट्रक्चर से बनेगा दोस्तों, यह दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। ठीक है, सिंपली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि आपको और ज्यादा ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए आप यह ट्रांसलेशन का ट्रिक यानी कि जो स्ट्रक्चर है इसको समझ लो। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है यानी कि वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी हम वहां पर लिखेंगे वाई। ठीक है, अब वाई लिखेंगे। अब देखिए यू बहुवचन है, तो यहाँ पर हम आर लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो सिंपल यहाँ पर हम यू लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने ही ऊपर बता दिया है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमको नॉट लगाने हैं, और निगेटिव वाक्य है तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा है टेलीविजन देखना। देखो दोस्तों वैसे तो देखना अंग्रेजी होता सी मतलब देखना, मगर यहाँ पर टेलीविजन देखना है, यानी कि जो हम देख रहे हैं वह रियल में नहीं देख रहे हैं, वह बनाया गया है, किसी हम डिवाइस में देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर वॉच का प्रयोग होगा। तो हम सिंपली लिखेंगे वाचिंग। वाचिंग मतलब टेलीविजन देखना होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो,
तो सिंपली हम लिखेंगे वाचिंग, ठीक है। तो हम लिखते हैं वाचिंग, ठीक है, वाचिंग यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वाचिंग। अब टेलीविजन का हम सिंपली टेलीविजन भी लिख सकते हैं, टीवी लिख सकते हैं, टीवी लिख देती है, ठीक है, टीवी हमने लिख दिया। अब अंत में फुल स्टॉप हम लगा दिए, ठीक है। आप लोग टेलीविजन लिखिएगा क्योंकि समय बहुत कम है और वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए, बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो इसमें आप लोगों ने ईट का प्रयोग जरूर पढ़ा होगा कि ईट का प्रयोग वहां पर होता है जहां नदी, बारिश, झरना, सूर्य, पृथ्वी आदि की बात आए, वहां पर हम ईट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहां नदी, समुद्र आदि की बात आए वहां पर हम ईट का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल यहां पर सब्जेक्ट हमारा ईट होगा। अब देखिए क्यों शब्द आया है और निगेटिव भी है, तो यहां पर हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो हम लिख देंगे वाई। अब देखिए बारिश, बारिश हमारा सिंगुलर है क्योंकि बारिश केवल बादल ही करता है, ठीक है, कि आप लोग भी बारिश कर सकते हो, तो इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वाई इज। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट हमारा इट का प्रयोग होगा। यहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे, तो सिंपली हम लिख दिया इट, ठीक है। अब चूंकि निगेटिव है तो यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, ठीक है, नॉट लगा देंगे। अब बारिश होने का अंग्रेजी आप लोग जानते हो, रेन होगा, आईएनजी जोड़ देंगे तो रेनिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया रेनिंग और अंत में फुल स्टॉप हम लगा देंगे। बारिश क्यों नहीं हो रही है, वाई इज इट नॉट रेनिंग, ठीक है। तुम टेलीविजन क्यों नहीं देख रहे हो, वाई आर यू नॉट वॉचिंग टीवी। अगर इस प्रकार होता तुम मेरा वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, तो वाई आर यू नॉट वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर बीच में क्यों रहेगा, इसको हमने अभी थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए अगला वाला जो हमारा है, समुद्र में लहरें क्यों नहीं उठ रही हैं। इसी को अगर आपको ट्रांसलेशन बनाना हो तो बहुत ही इजी तरीके से समझोगे। सेम स्ट्रक्चर है, देखो अंत में रही शब्द आया, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब क्यों आया है, तो यह क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य नहीं आया है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है, आप लोग समझ गए हो, ठीक है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, ठीक है, वाई लिख देंगे। अब फिर उसके बाद समुद्र में लहरें क्यों नहीं उठ रही हैं, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल में कुछ खराबी होने के कारण बार बार कैमरा बंद हो जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखियो यहाँ पर दिया हुआ समुद्र में लहरें क्यों नहीं उठ रही हैं, तो समुद्र में एक ही लहर थोड़ी ना उठेगी दोस्तों, न जाने कितनी लहर उठ रही होंगी, तो इसलिए यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हो गया वाई आर। अब देखिए यहाँ पर हम देर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जहां पर किसी वस्तु का होना पाया जाता है वहां पर देर का प्रयोग होता है। जैसे कमरे में किताब रखी हुई है, या फिर गिलास में पानी है, ठीक है, या फिर कमरे में बच्चे हैं, तो यहां पर देर का प्रयोग होगा। जब कहीं पर किसी वस्तु का होना पाया जाता है तो वहां देर का प्रयोग होता है। जैसे समुद्र में लहरें, समुद्र में लहरों का होना पाया जाता है, इसलिए यहां पर देर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हो गया वाई आर देर। अब निगेटिव है तो यहां पर हमने नॉट लगा दिया है। अब देखिए लहरें उठना, तो लहरें उठने की अंग्रेजी वेविंग होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा समुद्र, तो इन द सी हमने लिख दिया, ओके। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इन वाक्यों के अंत में चुका है, दिया है, किया है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। यही इन वाक्यों की पहचान होती है, ठीक है। और इसको बनाने के जो रूल होते हैं, हमारे रूल होते हैं, ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग हमें करना है, आई, यू, वी, दे बहुवचन के साथ हमको हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आप लोग को ये दोनों नियम और पहचान समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। यही हमारा सिंपली स्ट्रक्चर होता है। यही अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आपको अभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हमने पिछले में बहुत अच्छे से समझा है और यहाँ तक भी बहुत अच्छे से हम समझते चलेंगे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, ठीक है, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, वाक्य के अंत में क्या आया, चुका है, चुकी है शब्द, ठीक है। यह आया तो हमारा कौन सा टेंस हुआ, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमारा है रेलगाड़ी, ठीक है। तो रेलगाड़ी की अंग्रेजी में क्या होता है, ट्रेन, तो हम लिख देंगे द ट्रेन, ठीक है। अब देखिए द ट्रेन, तब ट्रेन यहां पर हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा, तो यहां पर हैज लगेगा क्योंकि यहां पर रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी की बात हो रही है, बहुत सी रेलगाड़ियों की बात नहीं हो रही है यहां पर, इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हैज। अब इसमें वर्ब क्या है, वर्ब हमारा आ चुकी है, ठीक है, आना हमारा वर्ब है, तो वर्ब के लिए हम कम लगाएंगे या अराइव, ठीक है। ये आप लोगों का कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पर हम अराइव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, अराइव। और थर्ड फॉर्म हमको यूज करना है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा,
तो यहाँ पर हम अराइव्ड लिख देंगे, ठीक है, अराइव्ड लिख देंगे, सिंपली हमारा बन जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशन, तो हम क्या लिखेंगे, एट द स्टेशन लिख देंगे, एट द स्टेशन, ठीक है, स्टेशन हम लिख देंगे। सिंपल तरीके से हमारा बन गया और अंत में हम फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन हैज, है तो हमारे लगाना ही लगाने हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा एट द स्टेशन हो गया, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमने बताया है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखिए अगला वाला, वे अपना परियोजना पूरा कर चुके हैं, ठीक है, वे अपना परियोजना पूरा कर चुके हैं। कुछ इंजीनियर हैं जो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले वे हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे, ठीक है, दे। अब इस दे के साथ हमको हैव का प्रयोग करना, क्योंकि वे जो है बहुत से लोग हो सकते हैं, इसलिए यह बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर हैव लिखेंगे, ठीक है, हैव। अब देखिए पूरा करना हमारा वर्ब है, पूरा करना, तो पूरा करना का अंग्रेजी क्या होगा, कंप्लीटेड होगा या फिनिश्ड होगा, तो यहाँ पर हम कंप्लीटेड लिखेंगे, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा कंप्लीटेड। अब परियोजना, परियोजना का अंग्रेजी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट होता है, तो हम सिंपली लिख देंगे ऑब्जेक्ट ग्रुप में द प्रोजेक्ट, ठीक है, द प्रोजेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप हम लगा देंगे, हमारा सिंपल तरीके से बन जाएगा। अब देखिए राज अभी बाजार गया हुआ है, ठीक है, राज अभी बाजार गया हुआ है, तो जिन वाक्यों के अंत में गया है, चुका है, चुकी है आदि शब्द आए उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा राज है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राज, ठीक है, राज। अब राज हमारा एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर हम हैज लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैज। अब देखिए गया है या फिर गया, जाना, इसकी अंग्रेजी हमारा क्या होता है, गो होता है, गो मतलब जाना, गया है, तो थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गॉन। अब कहाँ गया है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है बाजार, तो फिर उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर मार्केट, ठीक है, मार्केट लिख देंगे। और हमारा अदर वर्ड क्या है, जो अभी, अभी का अंग्रेजी क्या होता है, हमारा एट होता है, ठीक है, एट हमने लिख दिया, अंत में फुल स्टॉप। तो राज हैज गोन मार्केट यट, यानी कि अभी अभी वह बाजार गया हुआ है, तो हमारा सिंपल तरीके से बन गया। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए अगला, हमने 2 साल तक शिक्षक के रूप में कार्य किया है, ठीक है, हमने 2 साल तक शिक्षक के रूप में कार्य किया है। जिन वाक्यों के अंत में किया है, दिया है, चुका है, चुकी आदि शब्द आए उन्हें हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ अंत में है शब्द आया है, यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में इसको पहचानेंगे, ठीक है। तो इसमें हमसे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमने, ठीक है, शिक्षक के रूप में हमने कार्य किया, इसलिए सब्जेक्ट हम हुए, तो वी हम लिखेंगे, ठीक है, वी लिख देंगे, ठीक है। अब वी हमारा बहुवचन है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव का प्रयोग हम कर देंगे, ठीक है, वी हैव। अब देखिए काम करना, ठीक है, काम करना या फिर रोल निभाना, ये दोनों चीज़ एक ही होता है। फिलहाल हमने कार्य किया है, यानी कि हमने पढ़ाया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टीचिंग लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम वर्क भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपली टीच लिखेंगे, ठीक है। टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टाट, ठीक है। अब देखिए शिक्षक के रूप में कार्य किया है, हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षक के रूप में, तो एज अ टीचर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एज अ टीचर, ठीक है, एज अ टीचर हमने लिख दिया है। अब देखिए 2 साल तक, ठीक है, हमारा अदर वर्ड जो है 2 साल तक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 ईयर फॉर, ठीक है, 2 ईयर, सिंपली हमारा बन गया और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ, ठीक है। अब देखिए निगेटिव और अफर्मेटिव में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है कि हैज हैव और सब्जेक्ट के बीच में नॉट लग जाता है, बस यही अंतर होता है अफर्मेटिव और निगेटिव में। इसमें आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली हम हैज हैव और सब्जेक्ट के बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, किसान फसल नहीं काट चुका है, ठीक है, किसान फसल नहीं काट चुका है। इन वाक्यों के अंत में हमारा क्या आया है, चुका है शब्द आया है। तो सेम पहले वाले स्ट्रक्चर से हम बनाएंगे, बस केवल यहाँ पर हम तीसरे स्थान पर यानी कि वर्ब से पहले और हैज हैव के बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे, हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम समझते हैं, किसान फसल नहीं काट चुका होगा, तो किसान सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा किसान है, तो यहाँ पर हम लिख दिया द फार्मर, ठीक है,
द फार्मर। अब देखिए द फार्मर, यहाँ पर एक ही किसान की बात हो रही है तो इसलिए हमारा हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैज यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ निगेटिव है इसलिए हैज हैव और वर्ब के बीच में हमको नॉट लगाने हैं, तो यहाँ पर हम नॉट लिख देंगे। ठीक है, अब काटना, काटना क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। थर्ड फार्म क्या हो जाएगा, थर्ड फार्म भी काट होता है, कट का थर्ड फार्म भी काट होता है। अब फसल, तो फसल का हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप हो जाएगा और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा बन गया निगेटिव में हमने कुछ नहीं किया, बस केवल नॉट लगा दिया है। यहाँ पर नॉट हमने केवल लगा दिया है, बहुत आसानी से हमारा बन गया है। अब देखिए हमने पहले खाना नहीं खा लिया है। ठीक है, हम पहले खाना नहीं खा चुके हैं, तो इसको कैसे बनाना है। वाक्य के अंत में क्या आया है, लिया है शब्द आया है। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक है, नहीं शब्द आया है, यह निगेटिव हुआ, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, हमने की अंग्रेजी क्या होगी, वी होगा, और वी हमारा बहुवचन है इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हमने हैव लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए खा लिया है तो खाना का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमने खाना खाया तो यहाँ पर हमने फूड लिख दिया। ठीक है, फूड हम लिख देंगे। अब देखिए पहले ही, ठीक है, पहले की अंग्रेजी हमारा क्या होता है, बिफोर होता है। अदर वर्ड के रूप में हमने बिफोर को लिख दिया है और अंत में फुल स्टॉप लगा दिया है। ठीक है, यहाँ निगेटिव था इसलिए हमने यहाँ तीसरे स्थान पर नॉट लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे स्थान पर नॉट लगेगा। ठीक है, वी हैव नॉट ईटन फूड बिफोर। ठीक है, हमने पहले खाना नहीं खाया है या फिर पहले खाना नहीं खा लिया है। ठीक है, अब देखिए इंडिया क्रिकेट जीत चुका है, यह आप लोग के होमवर्क है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए, इंडिया क्रिकेट जीत चुका है। अगर आप लोग यहाँ तक बना लेते हैं, अगर यह एग्जाम्पल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए हम आ गए हैं इंट्रोगेटिव पर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पर। ठीक है, और दोस्तों बोर मत हो क्योंकि तुमको सीखना है यार, तुमको सीखना है। अब सीखोगे, ठीक है, अगर तुम पूरा मन लगाकर नहीं सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे, इसलिए ठीक है स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं और एक ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। ठीक है, तो जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में फुल स्टॉप, अंत में क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ठीक है, ये होता है उन वाक्यों के लिए जो क्या से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो उनके लिए क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड को बहुत से लोग WH फैमिली भी कहते हैं, तो ये भी उनका कहना सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इस प्रकार हमारा दोनों स्ट्रक्चर बन गया है और आप लोग समझ भी गए होंगे। इसको आप लोग स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दीजिए तभी आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या तुमने ताजमहल देखा है। ठीक है, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तब देखो अंत में क्या है, देखा है यानी कि गया है, यह शब्द आया है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ यह। ठीक है, अब देखो क्या शब्द आया है सबसे पहले यानी कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनेगा। ठीक है, अब देखा है यह हमारा परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग यानी कि हमारा होगा तुमने, तुमने बहुवचन है तो यहाँ पर हम हैव लिखेंगे। ठीक है, हैव लिखेंगे। अब फिर सब्जेक्ट हमारा क्या, तुमने, तुमने का यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वर्ब हमारा क्या, देखा, देखा का क्या होगा, सी होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे सीन। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ताज, तो हमने यहाँ दा ताज लिख दिया हमने। ठीक है, ताज हमारा टी हमारा कैपिटल रहेगा, ताजमहल हमारा कैपिटल रहेगा। ठीक है, और अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया आपको, क्या तुमने ताजमहल देखा है, हैव यू सीन द ताज। ठीक है, यही हमारा इसका बन जाएगा। अब देखो तुमने कौन सी विद्यालय से इंटर पास करा है, तुमने कौन से विद्यालय से इंटर पास किए, अंत में किया है शब्द आया है, कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट टेंस हुआ है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। अब देखिए तुमने, इसमें भी यू आया है, बहुवचन है। अब देखो दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो गया इस इंट्रोगेटिव में। कौन सी विद्यालय, जब वाक्य के बीच में कौन सी शब्द आए, ठीक है, तब उसके साथ जो वाक्य होता है उसके साथ जो एक और वर्ड होता है, ये तीनों की अंग्रेजी हम एक साथ बनाते हैं। ठीक, जैसे कि दिया हुआ कौन सी विद्यालय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच। ठीक है, विच स्कूल, विच स्कूल, विच स्कूल, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया विच स्कूल। ठीक है, अब तुमने, तुमने हमारा बहुवचन है इसलिए यहाँ पर हम हैव लिखेंगे दोस्तों, हैव लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, तो हम यहाँ पर यू लिख देते हैं। अब इंटर पास किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पास द इंटर, पास्ट द इंटर भी हम लिख सकते हैं, 12th क्लास भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इंटर जब दिया होता है इंटर ही हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इंटर लिख देते हैं और अंत में क्वेश्चन वर्ड हम लगा देते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट करते रहिए। अगर आप बोर होंगे तो जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। ठीक है,
तुमने कौन सी विद्यालय से इंटर पास करा है? तो विच स्कूल हैव यू पास्ड द इंटर। ठीक है, अब देखो उसने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी, उसने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी। ठीक है, तो यह भी बनाना बहुत आसान है। पढ़ी है तो हमारा कौन सा टेंस हुआ? हमारा हुआ परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम बनाएंगे इसको कैसे? उसने हमारा क्या है? यह हमारा सिंगुलर है। अब क्यों शब्द बीच में आया है तो इसी स्ट्रक्चर से हमारा बनेगा, इस वाले स्ट्रक्चर से। तो क्योंकि अंग्रेजी में क्या होती है? वाई होती है। ठीक, वाई के साथ हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हैज लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने ही हमारा एक क्वेश्चन करता है, तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे वाई हैज। अब सब्जेक्ट हमारा उसने, तो उसने की अंग्रेजी ही हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए नहीं पढ़ा है, यह निगेटिव है दोस्तों, निगेटिव आया है। तो निगेटिव में आप जानते हैं, ठीक है, कि हैज, आप लोग निगेटिव, अब देखिए दोस्तों हमारा जब नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, तो हमने लगा दिया। अब पढ़ी है तो पढ़ी का हमारा क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगा। ठीक है, और यह पुस्तक, तो दिस पुस्तक हमने लिख दिया, दिस बुक अंत में हमने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो हमने अपना समय कैसा बिताया है, हम अपना समय कैसे बिता चुके हैं, बिताया है बात एक ही है। ठीक है, तब देखो कैसे बिताया है, तो कैसे की अंग्रेजी हमारी होती है हाउ। हाउ मतलब कैसे। ठीक है, अब बहुवचन है वी, तो यहाँ पर हम हैव लिखेंगे, हाउ हैव। ठीक है, अब देखो वी हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंपली लिख दें वी मतलब सब्जेक्ट होगा। अब देखना बिताना बर्बाद करना, तो यहाँ पर हम वेस्ट लिख देंगे, थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा? वेस्टेड हो जाएगा, तो सिंपली हम लिख देंगे वेस्टेड। ठीक है, वेस्टेड लिख देंगे अपना समय। तो वी के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? वेयर। ठीक है, वी वेयर टाइम, यहाँ पर हम लिख देंगे टाइम, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड। तो आप लोग समझ गए ना। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि इस पांचों में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस चारों बनाने में, आप लोग को समझ में आ रहा हो। आप इसको 2 बार 3 बार देखो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब अगला देखिए, SW लेना चाहता हूं, आप होमवर्क देना चाहता हूं, जो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपने पहले कौन सी दवाई ली है? आपने पहले कौन सी दवाई ली है? इसमें भी कुछ नया नहीं है। कौन सी दवाई, तीनों एक साथ इसकी अंग्रेजी बनेगी। ठीक है, कौन सी दवाई की अंग्रेजी एक साथ बनेगी? ली है, दिया है, किया है। आप लोग समझ गए हो कौन सा टेंस है। स्ट्रक्चर हमने आपको समझा रखा है, आप लोग बना सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। अब देखिए हमारा अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर आ जाए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड भी रहे और निगेटिव रहे, तो इसको कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। स्ट्रक्चर एक बार आप फिर समझ लो। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर जब क्या से स्टार्ट हो तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन वर्ड। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार हमको बनाने हैं। ठीक है, इस प्रकार हमको बनाने हैं। अब देखो हमारा जो पहला वाला वाक्य है इंट्रोगेटिव निगेटिव का, तुमने डॉक्टर की सलाह क्यों नहीं लिया है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारा अंत में देखेंगे लिया शब्द आया, परफेक्ट टेंस हुआ, क्यों आया है? तो यहाँ पर हम सिंपली वाई लिख देंगे। ठीक है, वाई लिख देंगे। अब देखिए यू हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पर हम हैव लिख देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। अब देखो निगेटिव है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। अब सलाह लेने की अंग्रेजी क्या होगी? एडवाइज, तो हमें सिंपली लिख देंगे एडवाइज, और थर्ड फॉर्म हमारा एडवाइज हो जाएगा, एडवाइज हो जाएगा। एडवाइज लिख दिया। अब किससे में सलाह लेना? डॉक्टर, तो हम लिख देंगे द डॉक्टर। थर्ड फॉर्म हमारा हो जाए, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा द डॉक्टर, DOCTER डॉक्टर, अंत में हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। 100% हमारा बन गया। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आप लोग आंसर कमेंट करते रहिए। अब देखिए यह दोनों भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बनाइए। ठीक है, क्योंकि जितना आप होमवर्क करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अध्यापक अपना सिलेबस क्यों नहीं खत्म कर पा रहा है? एकदम इजी है, इजी, बस आपको नोट लगाने हैं, सेम रूल वही है। ये भी आपको दोनों मतलब होमवर्क में दे रहा हूं। अब मैं बढ़ता हूं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। ठीक है दोस्तों, आपको 101% मैं गारंटी लेता हूं कि समझ में आएगा। बस आप लोग अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसको साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, उसको भी पढ़ाइए, क्योंकि मजा तभी है जब दो दोस्त, दो भाई एक साथ सफल हो, तभी मजा आता है जीतने का। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पर। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है या से रहा हूं शब्द आए, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पता क्या चला कि इन वाक्यों में समय भी दिया रहता है। ठीक है, इन वाक्यों में समय दिया रहता है।
अब इनका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखो, और मैं गारंटी लेता हूं कि वीडियो के अंत तक आपको गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। 100% आप ट्रांसलेटर करना सीख जाएंगे। अब देखो इसका अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर उसके बाद फुल स्टॉप आपको लगाने हैं। तो यह स्ट्रक्चर मैं क्यों समझा रहा हूं, आप लोगों को अभी समझ में आएगा एग्जाम्पल के माध्यम से जब समझाऊंगा तब। बस आप लोग इस स्ट्रक्चर को अभी समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस है यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। अब देखिए इसको बनाने के रूल होते हैं, रूल भी आपको फॉलो करने हैं। तो जो प्रथम रूल होता है हमारा, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज बीन का प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, हैव या हैज या हैव, तो दोनों तो यूज करना नहीं, इन दोनों में से कोई एक यूज करना है। और यहाँ पर सिंस फॉर दिया तो सिंस फॉर, इन दोनों में से कोई एक ही तो यूज करना है, ठीक है। इसीलिए ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज बीन का प्रयोग करना है। इतना आप समझ रहे हो। अब अगले में देखो, आई यू वी दे एनी प्यूलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैव बीन लगाने हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ हमको हैज बीन और प्लूरल के साथ हमको हैव बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। और यहां पर देखो निश्चित समय के लिए सिंस का हमको प्रयोग करना है, निश्चित समय के लिए हमको सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित समय के लिए हमको फॉर का प्रयोग करना है। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं इस वीडियो में, पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और क्या पढ़ रहे हैं उसमें हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पहचान इसका समझ लिया है, स्ट्रक्चर समझ लिया है, और यह रूल भी हमने समझ लिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हैज बीन का प्रयोग करना है और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ हमको हैव बीन का प्रयोग करना है। और जहां निश्चित समय आए वहां पर हमको सिंस का प्रयोग करना है, और जहां अनिश्चित समय हो वहां पर हमको फॉर का प्रयोग करना है। आप लोग भी अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो गारंटी के साथ समझ में आएगी। अगर आप लोग का ध्यान कहीं और रहेगा तो शायद आपको समझ में नहीं आने वाला, इसलिए आप लोग पूरा फोकस इस वीडियो पर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने। तो जैसे है वह 15 मिनट से खाना खा रहा है, ठीक है। प्रथम जो हमारा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, वह 15 मिनट से खाना खा रहा है। अगर इसी को हमको अनुवाद करना हो अंग्रेजी में तो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें जो जितने भी यह सेंटेंस है, सेंटेंस में एक एक वर्ड को हमको समझना पड़ेगा कि वह क्या है, 15 मिनट क्या है, से क्या है, खाना क्या है, और फिर उसके बाद रहा है क्या। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य के अंत में रहा है किस टेंस का पहचान लग रहा है हमको, कंटीन्यूअस टेंस का, और यहाँ पर से दिया हुआ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यह पहचान लग रहा है। तो वह हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, वह हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ही हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो ही के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से, ठीक है। स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ही हैज बीन। अब हम वर्ब यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। वर्ब हमारा क्या है, खा रहा है, तो खाना हमारा वर्ब है, तो खाना का हमारा क्या हो, ईट हो जाएगा, और इसमें आईएनजी हमको लगाने हैं, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, EATING, ईटिंग। क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, क्या खा रहा है, खाना, तो ईट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा फूड है। और देखिए सिंस या फॉर, वह 15 मिनट से खा रहा, तो 15 मिनट पता नहीं वह दिन में खा रहा कि रात में खा रहा कि सुबह खा रहा है दोपहर खा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको फॉर का प्रयोग करना है, क्योंकि समय हमारा निश्चित नहीं है, ठीक है। फॉर 15 मिनट, 15 मिनट से खा रहा, तो फॉर 15 MINIT मिनट, और यहाँ पर अंत में हम फुल स्टॉप लगा दें। तो इतनी आसानी से हमारा पहला बन गया। ऐसे आपको बनाने हैं। सबसे पहले आपको देखना कौन सा टेंस है, तो अंत में रहा है, कंटीन्यूअस आया, से दिया हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। इसमें सबसे पहले हमको पहचानना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वह है, 15 मिनट हमारा क्या है, 15 मिनट हमारा टाइम है, और खाना हमारा ऑब्जेक्ट है, खा रहा है हमारा वर्ब है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। तो हमने इसको बड़े आसानी से बना लिया। अब अगला हम देखते हैं, लड़कियां सुबह से हॉकी खेल रही हैं। तो लड़कियां, एक लड़की नहीं है, कई लड़कियां हैं, ठीक है, कई लड़कियां। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम द गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, और यहाँ पर हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। IUV दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एक से अधिक जहां पर व्यक्ति आए वहां प्लूरल सब्जेक्ट होता है। द गर्ल्स और हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे, हैव बीन। और हमारा क्या है, खेल रही है, खेलना है,
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले और आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग क्या खेल रही है? हॉकी। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हॉकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हॉकी। कब से? सुबह से। सुबह हमारे निश्चित है क्योंकि हमको पता है कि सुबह 6 बजे सुबह या सुबह हमारा निश्चित है, इसलिए यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। हॉकी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, MORNING मॉर्निंग। तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, कि आप लोग समझ चुके होंगे। धीरे धीरे आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो जा ही रहा हो कि कैसे ट्रांसलेट बनता है। अब अगला देखिए, वह सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है। वह सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है। अगर यही आपको ट्रांसलेट करना हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो अंत में आया हमारा रहा है। ठीक है, रहा तो कंटिन्यूअस टेंस है, और से जिन वाक्यों में से आए यानी कि समय की अवधि दिया हो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, और ही हमारा सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे हैज बीन। ठीक है, हैज बीन लिख देंगे। अब वह काम कर रहा है, तो काम करना का क्या हो जाएगा? डू मतलब होता है करना, और काम करना का वर्क लिख देंगे। ठीक है, वर्क लिख देंगे, WORK ING लगाए तो वर्किंग हो जाएगा। ही हैज वर्किंग। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर रात तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, यह हमारा निश्चित है, तो सिंस क्या लिख देंगे? ही हैज वर्किंग सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग, नहीं मॉर्निंग टिल नाइट। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक, MORNING मॉर्निंग टिल नाइट, NIGHT नाइट। वह सुबह से लेकर रात तक काम करता है, तो वह हमारा सब्जेक्ट है, और सुबह से लेकर रात तक हमारा टाइम दिया हुआ है, समय की अवधि टाइम दिया हुआ है। ठीक है, और काम करता है, यह हमारा वर्ब है। ठीक है, तो इतने आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। अब देखिए, अनुज सोमवार से बीमार है। ठीक है, अनुज सोमवार से बीमार है। अब देखिए, बीमार है, अंत में है शब्द आया है, लेकिन यहाँ पर समय दिया हुआ है। ठीक है, समय दिया हुआ है, इसलिए यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अनुज, ANUJ अनुज, और अनुज हमारा सिंगुलर है इसीलिए हम लिखेंगे हैज बीन। हैज बीन, अब बीमार है तो बीमार होने का क्या हो जाएगा हमारा? इल मतलब तो बीमार, और ING इलिंग। फिर उसके बाद सोमवार से सिंस मंडे, MONDAY, क्योंकि हमको पता है कि हफ्ते में मंडे सिर्फ एक ही दिन आता है, कोई भी डे हो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता है। अब देखिए, मेरा दोस्त 5 साल से मुंबई में रह रहा है। ठीक है, मेरा दोस्त 5 साल से मुंबई में रह रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। ठीक है, अब जब माई फ्रेंड, मेरा दोस्त यानी कि एक ही दोस्त के बारे में बताया मैंने, ऐसा नहीं कहा कि मेरे सारे दोस्त मुंबई में रहे, मेरा दोस्त यानी कि कोई एक ही दोस्त है, तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड हैज बीन। ठीक है, हैज बीन, अब वह रह रहा है, तो रहना का स्पेलिंग क्या होता है? लिविंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा हो जाए लिविंग, LIVING, आज जोड़े तो लिविंग हो जाएगा। लिविंग मुंबई में, तो इन मुंबई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मुंबई, इन MUMBI मुंबई। ये हमारा कैपिटल रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कैपिटल है क्योंकि मुंबई शहर का नाम है और शहर का नाम हमेशा कैपिटल रहता है। इन मुंबई, और 5 साल से रह रहा है, तो पता नहीं हुआ 2016 से लेकर 21 तक रह रहा है कि 2020 से 25 तक, यहाँ हमारा कुछ निश्चित नहीं, इसीलिए हम फॉर लिखेंगे। 5 ईयर, YEAR 5 ईयर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में बताया था। अगला वीडियो हमारा जो आएगा वह निगेटिव इंट्रोगेटिव पर होगा। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तभी वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और इससे पहले की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बिना मेहनत के लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांगता।